अगला जो हेडिंग है या टॉपिक है वो है उत्पाद अथवा मूल्यवर्धित विधि। उत्पाद तथा मूल्य वर्धित विधि, है ना। अब सवाल ये कि उत्पाद तथा मूल्यवर्धित, इसको पता है क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन मेथड, वो तो एक्सपेंडिचर मेथड था। प्रोडक्शन या फिर वैल्यू एडेड मेथड, है ना। प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको जानने के लिए एक सिंपल सी एक बुक में हमारे स्टोरी दी हुई है कि कोई एक किसान है, कोई एक किसान है ना, कोई एक किसान है जिसे कृषक कह सकते हैं ना। कृषक जो है वो एक खेत में, इसके खेत में ये अपने खेत में क्या करता है, एक गेहूं का उत्पादन करता है। क्या करता है? गेहूं का उत्पादन। खेत में गेहूं का उत्पादन करता है ये, है ना, उत्पादन। ठीक है। किसान का बतौर आगत का मतलब पारिश्रमिक क्या लगता है? श्रम ओनली। आगत के रूप में केवल श्रम, केवल मानव श्रम लगता है ना। ऐसा माना है किताब में, एक स्टोरी ने। हालांकि इसके आगत में और भी चीजें लग सकती हैं, जैसे पेस्टिसाइड है, जैसे फर्टिलाइजर है, जैसे कि इंश्योरेंस अमाउंट है ना, इनसिक्योरिटी के लिए या मतलब सॉरी सिक्योरिटी के लिए, इंश्योर करने के लिए। और इसके अलावा सॉइल हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए डाला जाने वाला डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं। इन सभी चीज़ों की क्या होती है? रिक्वायरमेंट्स होती है। एक बेसिकली सीड्स है ना, वाटर रिसोर्सेज है, मतलब सिंचाई के लिए जल है, कीटनाशक है, उर्वरक है, इन सब की आवश्यकता होती है एक खेती करने के लिए। लेकिन कहानी ने ऐसा कहा है कि एक किसान है, वो एक खेत में गेहूं का उत्पादन कर रहा है, गेहूं को बो रहा है, सोइंग कर रहा है गेहूं की, और साथ ही साथ बोला गया है कि आगत के तौर पे उसने सिर्फ मानव श्रम लगाया है, और मानव श्रम अगर उसने लगाया है तो संपूर्ण लाभ किसान का होगा। संपूर्ण जो लाभ होगा या संपूर्ण कमाई होगी वो किसकी होगी? किसान की होगी। संपूर्ण जो धन प्राप्ति है, संपूर्ण धन प्राप्ति है, प्राप्ति जो है वो किसकी होगी? किसान की होगी। ठीक। अब आगे बोला गया कि ये किसान जो है वो एक वर्ष में 100 रुपए का गेहूं उगाता है। 100 रुपए का गेहूं उगाता है, गेहूं उगाता है, ठीक है, उगा लिया, है ना। उगाता है या बोता है, उत्पादित करता है, तुमसे वैसे जैसे चाहो बोलना, उत्पादन, है ना। उत्पादन कितने का है? 100 रुपए का। अब किसान क्या करता है? 100 रुपए में से 50 रुपए का गेहूं, 50 रुपए का गेहूं एक
बेकर को बेच देता है, बेकर बेकर को बेच देता है, बेच देता है, एक बेकर को बेच देता है। ठीक, बेकर जो है, बेकर जो है, बेकर ब्रेड बनाने का कार्य करता है, ब्रेड बनाने का कार्य करता है, करता है, जो कच्चे माल के तौर पे, जो कच्चे माल के तौर पर केवल गेहूं का उपयोग करता है, केवल गेहूं का उपयोग करता है, उपयोग करता है। अब देखो, कहने के लिए ये भी गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है कि वो केवल गेहूं का उपयोग करेगा। मतलब आप समझिएगा कि बिल्डिंग का रेंट भी जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी होगा, वाटर सप्लाई का भी आपको पेमेंट करना होगा, है ना, पैकेजिंग पे भी पैसा लगेगा, ढुलाई में भी पैसा लगेगा, ट्रांसपोर्ट में भी पैसा लगेगा, एडवर्टाइजमेंट में भी पैसा लगेगा, विज्ञापन में भी पैसा लगेगा, जितने आपके यहाँ लेबर या मजदूर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी भी आपको बांटोगे, उसमें भी पैसा लगेगा, पैसा बहुत सारा लगेगा, कई जगहों पे लगेगा। लेकिन हमने यहाँ पे माना कि एक बेकर जो है, बेकर कौन है यहाँ पे, एक तरीके का उद्यमी, बेकर कौन है यहाँ पे, एक तरीके का उद्यमी माना है इसको, मतलब एंटरप्रेन्योर, मतलब एक बिजनेसमैन माना है इसको, है ना, जो कच्चे माल के तौर पे सिर्फ केवल क्या कर रहा है, गेहूं का उपयोग कर रहा है, और उस गेहूं के चलते वो कितने रुपए का भुगतान कर रहा है, 50 रुपए का भुगतान कर रहा है। वो 50 रुपए का भुगतान किसको कर रहा है, किसान को। 50 रुपए किसान, 50 रुपए का गेहूं किसान ने अपनी आवश्यकता के अनुरूप अपने घर के खर्चे के लिए रख लिया, अपने घर के कंजम्पशन के लिए रख लिया, और 50 का उसने बेच दिया। बेकर ने ब्रेड के लिए गेहूं खरीदा और उसे ब्रेड बना दिया, ब्रेड बना दिया, ब्रेड ब्रेड बना दिया, ब्रेड बना दिया दिया और एक वर्ष में, और एक वर्ष में 200 रुपए का, 200 रुपए का ब्रेड बेच दिया, ब्रेड बेच दिया, बेच दिया। अब ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो यहां पर कुल उत्पादन मूल्य कितना हुआ, उत्पादन मूल्य कितना हुआ, कुल उत्पादन मूल्य कितना हुआ कि 100 रुपए तो किसान के और 200 रुपए बेकर के। 200 रुपए किसके, किसके, बेकर के। है ना, और इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल कितना हो गया, 300 रुपए। इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल कितना हो गया, 300 रुपए। लेकिन ऐसा कहना जो है वो गलत होगा, ऐसा कहना जो होगा वो क्या होगा, एकदम या गलत होगा, है ना। क्यों गलत होगा, कि किसान के पक्ष में ये 100 रुपए वाला स्टेटमेंट तो सही है, किसान के पक्ष में ये 100 रुपए वाला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये बेकर वाला 200 रुपए का स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 200 में से वो 50 का तो कच्चा माल खरीदा है ना, 50 रुपए का वो क्या खरीदा है, यहाँ पे ये कच्चा माल खरीदा है ना, और वो कच्चे माल के तौर पे केवल किसका उपयोग कर रहा है, गेहूं का। तो ऐसे में हम बात करें कि 100 रुपए तो किसके हैं, किसान के, किसान के। ठीक, और ऐसे में अगर बात की जाए तो 200 में से माइनस करेंगे हम कच्चे माल का भुगतान, क्या करेंगे हम,
200 में से माइनस करेंगे क्या, कच्चे माल का भुगतान, और ये कच्चे माल का भुगतान कितना था, 50 रुपए। तो कितना बचा, 150 ना। तो बेकर को कितने प्राप्त हुए, 150 रुपए। बेकर को कितने प्राप्त हुए, 150 रुपए। तो कुल यहां पे निकल कर कितना आया, 250 रुपए। समझ में आई नहीं बात, क्योंकि 50 रुपए का जो इसने गेहूं का उपयोग करके ये जो बनाया वो उसके कच्चे माल का भुगतान हो गया। इस कच्चे माल के भुगतान को या कच्चे माल को मैं क्या कहता हूं, मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती उत्पाद या मध्यवर्ती वस्तु। समझ में आई बात है नहीं। तो कच्चे माल को मैं यहां क्या कहता हूं, मध्यवर्ती वस्तु कहता हूं। यही पूरी स्टोरी का या कहानी का क्या है, कंक्लूजन है, और यही इसका सारा संक्षिप्तीकरण दिया है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो किसानों का जो निवल योगदान है वो कितना है, कुल मिला के 100 है, और बेकर का जो निवल योगदान है वो कितना है, 150 है। समझ में आई नहीं बात। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो 250 रुपए है सरल अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुओं का उत्पादन। समझ में आई यहां तक बात। तो 50 रुपए जो खर्च हुए वो किसके लिए खर्च हुए, मध्यवर्ती वस्तु के लिए खर्च हुए, है ना। और अगर इस तरह से चीजों को नहीं कैलकुलेट किया गया तो हम क्या कर रहे हैं, 50 रुपए को हम 2 बार जोड़ रहे हैं, कि 50 रुपए को हमने किसान के साथ में भी जोड़ लिया और यहाँ पे भी हमने 50 रुपए को जोड़ लिया। अगर यहाँ 200 रुपए कंसिडर करके चलते हैं तो 50-50 हम 2 बार अगर जोड़ते हैं तो दोहरी गणना होगी और ये गणना गलत होगी। तो हमने यहाँ 200 में से जब 50 रुपए का भुगतान किसान को कर दिया और यहाँ 100 रुपए में 50 रुपए जब पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो 200 में से हम 50 को घटा देंगे तो किसान के द्वारा जो निवल योगदान है वो कितना हुआ, 150 और 100 जोड़ा तो मैंने टोटल मिला के क्या हुआ, 250 हुआ। तो बेकर का निवल योगदान 150 और किसान का निवल योगदान कितना है, 100 रुपए। समझ में आई नहीं बात। तो कुल मिला के कितना हुआ यहाँ पे, 250। इस समीकरण को आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसको ये अच्छे से आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो इस फर्म के जरिए, है ना, निवल योगदान जो है 150 रुपए जो है ना, इस 150 रुपए को मैं क्या कह सकता हूं, एक तरह से इस बेकर के जरिए जो ये 150 रुपए हैं, इस 150 रुपए या फर्म के जरिए, है ना, फर्म के निवल योगदान को जिस शब्द में सूचित किया जाता है उसे मूल्यवर्धित कहते हैं। इसे क्या कह सकते हैं हम, मूल्यवर्धित, मूल्यवर्धित। या ऐसा बोलें कि फर्म के निवल योगदान को, निवल योगदान को मूल्यवर्धित कहते हैं, मूल्यवर्धित कहते हैं। मूल्यवर्धित कहते हैं। समझ में आई यहां तक बात। तो ये है मूल्यवर्धित वर्ड, वैल्यू एडेड का या मूल्यवर्धित जो शब्द है, इस शब्द का मीनिंग क्या होता है वो इस पूरी कहानी से हमारे समझ में अच्छे से आ गया। ठीक। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।